खुदा के नाम से हम आज का पैगाम जो है वो शुरू कर रहे हैं। ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं दुआए रब्बानी के बारे में। और हमने जो है पिछले दो जो सी हैं एपिसोड्स के अंदर जो है वो सीखा हमारे बाप से, बाप का मतलब सीखा। उसके बाद जो सी है देखा कि इसके अंदर 7 मुनाजातें हैं। और फिर जो उनसे वो 7 मुनाजातों में हमने जो उनसे लास्ट टाइम जो सीखा था वो हमने सीखा था कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो, ये इसका क्या मतलब था। और उसके बाद उसकी अगली मुनाजात जो हमने देखी जिसमें हम कहते हैं कि रोज की रोटी आज हमें दे, उस रोटी को हमने जो है वो सीखा कि वो रोटी से हम क्या मुराद लेते हैं। वो 3 किस्म की हमने जो है रोटी उसके अंदर देखी कि वो जो एक जिस्म की रोटी है, जो जिस्म की खुराक है ताकि जिस्म जो उनसे तवाना और मजबूत रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी रूह को भी जो है खुराक रिक्वायर्ड है, और वो रूह की खुराक जो है खुदा का कलाम है। और हमें इसीलिए जो है ये दुआए रब्बानी रोजाना पढ़ने को कहा गया है। रोजाना जो है इसको हम पढ़ते हैं ताकि हम रोज की जो रूह की खुराक है जो है, जिस तरह हमें जिस्म की खुराक जो है रोजाना चाहिए, इस तरह रूह की हमें खुराक भी रोजाना चाहिए। और हमने देखा कि अगर हम रूह की खुराक जो सी है वो नहीं हासिल करते तो हमारी रूह जो सी है वो मुर्दा हो जाती है, हम कलाम से दूर हो जाते हैं और हम उस भटकी हुई कौम के मानी ठहरते हैं जिसका अंजाम जो है अंधेरे की कोठरी है। आज हम जो उनसे आगे बढ़ते हुए एक और मुनाजात की तरफ बढ़ेंगे और हम मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब और उसकी 12वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पे हमें कलाम खुदा सिखाता है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। अब यहाँ पे इस जब हम आयत को लेते हैं, इस मुनाजात को लेते हैं कि जिस तरह हमने कर्जदारों के कर्ज माफ किए हैं, उनके कसूर माफ किए हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। तो ये जो उनसी जो मुनाजात है ये पहली मुनाजात के साथ जो उनसी मुंसलिक है। किस तरीके से मुंसलिक है कि अगर आपको जो है जो सिर्फ रोटी ही मिलती है और रोटी मिलने के साथ आप जो सा है गुनाह करते हैं तो वो रोटी आपको जो है जिंदगी की कुव्वत नहीं बख्श सकती। आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप रोटी के लिए मुनाजात करते हैं तो आप अपने गुनाह की भी माफी जो है उससे तलब करें, क्योंकि अगर आप अपने गुनाह की माफी तलब नहीं करेंगे और आप सिर्फ उससे रोटी ही मांगेंगे तो वो रोटी जो है जो कि जिंदगी है वो आपके अंदर जिंदगी का चश्मा नहीं बन सकेगी। हम जो उनसे देखते हैं यहाँ पे कि ये जो उनसे जो जब हम खुदा से मुनाजात करते हैं तो हम उसे कबूल करते हुए उससे मुनाजात करते हैं। हमने सीखा कि वो बाप कैसे है। ये वो बाप है जो अपना रिश्ता जो उनसे है बनी इसराइल के साथ खुद जो उनसे इस्तवार करता है जब वो मिस्र की गुलामी में है अपने गुनाहों के बाइस, और वो मूसा से कहता है जाओ जाके बनी फारून से कह के मेरे बेटे को जाने दे। और 3 दफा हमने देखा खरूज की किताब में कि वहां पे खुदा मूसा से जो है कहता है कि फारून से कह कि ये मेरा इसराइल बेटा है। अगर हम जो उनसे उस बाप को जो उनसा है कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर हमारी ये मुनाजातें भी फजूल हैं। इसीलिए हम जो उनसा है जब ये बात कहते हैं कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, वो आसमान पर है, हम उसकी तरफ निगाह करते हैं। हमने कलाम खुदा से सीखा कि वो आसमान से जब हम उसकी तरफ निगाह करते हैं उससे मुनाजात करते हैं तो आसमान पर से वो देखता है और आसमान से जो हमारी आवाज सुनता है और हमारी दुआओं को कबूल करता है। अगर हम जो उनसे उसके सिखाए हुए सूर के मुताबिक जिस तरह उसने कहा, हम कहते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है उसकी मर्जी आसमान पे लास्ट टाइम हमने सीखा कैसे पूरी होती है। उसकी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जब फरिश्ते जो है वो जो हुक्म देता है फरिश्ते उसके हुक्म के आगे सर हमें तस्लीम करते हैं, उसके हुक्म से इनकार नहीं करते, उसके हुक्म को कबूल करते हैं। और ये हम दुआ मांगते हैं कि हम उन फरिश्तों की माने ठहरें कि जिस तरह फरिश्ते आसमान पर तेरी सुनते हैं, जिस तरह फरिश्ते तेरी जो उनसे कहे हुए को मानते हैं, तेरे हुक्मों को जो उनसे मान के कबूल करते हैं, उसी तरह जो उनसी है जमीन पर भी
हम जो उनसे उन फरिश्तों की मानी ठहरे कि तेरे हुक्म जो तूने अपने पाक कलाम के जरिए से हम तक पहुंचाए हैं, जैसे ही वो हुक्म हमारे पास पहुंचे, जैसे ही उन हुक्मों का हमें इल्म हो, हम बगैर चू चरा किए, हम बगैर जो उनसे अपनी जोर जमाई किए, हम बगैर अपने दिलों को सख्त किए, उन फरिश्तों की मानिद जो आसमान पर तेरी सुनते हैं और तेरे हुक्म को बजा लाते हैं, जमीन पर हम जो उनसे तेरे हुक्मों को बजा लें। अगर आप उसके हुक्मों से सरताबी करते हैं, अगर आप उसके हुक्मों से जो उनसे किनारा कशी करते हैं, अगर आप उसके हुक्मों को मानने से इनकार करते हैं, अगर आप उसके हुक्मों को नाचीज जानते हैं, तो आपकी ये दुआ आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि ये दुआ जो उनसी है खुदा ने अपने शागिर्दों को सिखाई है, और आप उसके शागिर्द उसी सूर में ठहर सकते हैं जब आप उसके सिखाए हुए सूलों के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक अपने आप को जो है, अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक इस्तवार करते हैं। हम जब कलाम खुदा के अंदर ये सीखते हैं कि तू हमारे कर्ज हमें माफ कर, तो यहां पे हम जो उनसे वो देखते हैं कि हमारे कर्ज क्या हैं, किन कर्जों की बात हम कर रहे हैं, किन कर्जों की हम जो उनसे उससे माफी मांग रहे हैं। गुनाह हमारा कर्ज है। हमने कोई खुदा को पैसे नहीं दिए हुए, या खुदा ने हमें कोई जो उनसे वो पैसे की सूरत में कोई कर्ज नहीं दिया। खुदा ने अपने हुक्म दिए हमें, और हम जब उसके हुक्मों से सरताबी करते हैं, किनारा कशी करते हैं, मानने से उसे इनकार करते हैं, तो हम उसके कर्जदार ठहरते हैं। तो गुनाह हमारे कर्ज हैं। हम अपने इन गुनाहों की माफी उससे मांगते हैं कि जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है, जिस तरह हमने उनके कर्ज अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। और हमारा कर्ज जो उनसे है वो उसके हुक्मों से किनारा कशी है। वो गुनाह है जो हम पर कर्ज की सूरत में हावी होता है। और अगर इस कर्ज की अदायगी नहीं होगी, तो जिस तरह हर कर्ज की अदायगी नहीं होने पे क्या होता है, सजा होती है, इसी तरह अगर इस कर्ज की अदायगी नहीं होगी तो हम सजा के मुजरिम ठहरेंगे। आपका बपतिस्मा बेकार गया, आपकी हमद बेकार गई, आपकी प्रस्तिश बेकार गई। खुदा ने ऐसे, ये दुआ खुदा की सिखाई हुई दुआ है, और इसके अंदर हम सीख रहे हैं कि वो ये जो मुनाजाते हैं जो हम करते हैं, ये इनमें खुदा की हिकमत क्या थी, क्यों उसने अपने शागिर्दों को ये चीजें सिखाई। और रोजाना हमें जरूरी है कि इस कर्ज को अपने ऊपर से उतारें, इस कर्ज को अपने ऊपर बढ़ने ना दें, इस कर्ज के हम बोझ तले दब ना जाएं, क्योंकि अगर ये कर्ज आपका ना उतरा तो आपको इस कर्ज की सजा मिलेगी। आपको खुदा के कहर का सामना करना होगा। जिस तरह जिससे आपने कर्ज लिया हो, अगर उसको कर्ज अदा ना करें, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एक नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, आप उसके कहर का सबब ठहरते हैं अगर कर्ज अदा नहीं करते। तो इसी तरह आप खुदा के कर्ज जो आप पर उसके गुनाह की सूरत में वाजिब हो चुका है, अगर वो माफ नहीं करेगा इस कर्ज को, अगर इस डेट को वो नहीं आप पर से उठाएगा, तो आप जो उनसे उसके कहर का सामना आपको भी करना पड़ेगा। हम खुदा से ये कहते हैं और ये जो उनसे ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा आसमानी बाप जो उनसे हमारे इस कर्ज को खत्म कर दे, हमारे इस कर्ज को हम पर से हटा ले,
تاکہ ہم اس بوجھ سے آزاد ہو جائیں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ آئے بوجھ کے دبے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ. کس چیز کا بوجھ؟ کوئی آپ نے آٹے کی بوری نہیں اٹھائی ہوئی، کوئی آپ نے جو ان سے کسی چیز کو نہیں اٹھایا وہ آپ نے اٹھایا ہوا اپنے گناہوں کو. یہ وہ گناہ ہیں جو آپ نے اس کے حکموں کو توڑ کر اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں، اور انہی گناہوں کو وہ لے کر صلیب پر چڑھا تھا تاکہ اس کے مارخانے سے ہم شفا پائیں، تاکہ اس کے مارخانے سے ہم بچ جائیں. اور اسی لیے وہ یہ دعا سکھاتا ہے. اگر وہ ہماری قرض معاف نہیں کرے گا، اگر ہمیں اس گناہوں سے چھٹکارا نہیں دے گا، تو ہم جو ان سے اس کے قصوروار ٹھہریں گے اور اس سے سزا پائیں گے. ہم یہاں پہ ایک دیکھتے ہیں چیز، جب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے قصورواروں کے قصور معاف کیے ہیں، تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر. تو ہم یہاں پہ ایک کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم خدا کو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کیونکہ ہم نے معاف کیے ہیں اس لیے اب تو بھی ہمیں معافی دے. اس کو اس پرائے میں آپ نہیں لے سکتے کہ میں نے کیونکہ اپنے قرض داروں کے قرض معاف کر دیے، میں نے کیونکہ اپنے قصورواروں کے قصور معاف کر دیے، اس لیے اب تجھ پہ بھی لازم ہے کہ تو بھی میرے قصور معاف کر دے. آپ جب اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے اپنے قصورواروں کے قصور معاف کیے ہیں، آپ اس سے رحم کی بخشش مانگتے ہیں، آپ اس سے مرسی طلب کرتے ہیں. کیا ہے خدا، مجھے تو نے ہمت دی، مجھے تو نے توفیق بخشی، مجھے تو نے طاقت بخشی کہ میں تیرے حکموں پر چلتے ہوئے میں اپنے قرض داروں کے قرض کو معاف کر سکوں. اب میں تیرے پاس آیا ہوں، اب میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، اپنے آپ کو انڈیلتا ہوں، تو مجھے بخش دے، میرے اس قرض کو مجھ سے اتار لے. اور جب آپ خدا کے سامنے بخشش کے لیے جاتے ہیں، اپنے اس قرض کو اتارنے کے لیے اس سے درخواست کرتے ہیں، یہ مناجات کرتے ہیں کہ تو میرے قرض مجھے معاف کر، تو میرے قصور مجھے معاف کر، تو آپ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے توفیق بخشی کہ میں تیرے بدولت، جو تو نے مجھے طاقت، جو تو نے مجھے دنائی، جو تو نے مجھے حکمت بخشی، میں نے اپنے قرض داروں کے، اپنے قصورواروں کے قصور معاف کیے ہیں. اور اگر آپ ان کے قصور معاف نہیں کرتے اور خدا سے اپنے قصور معاف کروانے جاتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کی کسی کے ساتھ رنجش ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے، آج ایک گھر کے اندر میاں بیوی کے اندر رنجشیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ماں بیٹی، باپ بیٹا، کمیونٹی کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، اگر ایک دوسرے کو آپ معاف نہیں کرتے، آپ کی یہ دعا بے فائدہ ہے. کیونکہ جو قرض آپ نے ان کا معاف نہیں کیا تو اپنی بخشش کیسے کروا سکتے ہیں؟ پہلے اپنا آپ اگر یہ خدا سے یہ کہہ رہے ہیں
और उसे बता रहे हैं कि मैंने तेरे सिखाए हुए असूल के मुताबिक, मैंने तेरी तालीम, तेरी हिकमत जो तूने मुझे दी उसके मुताबिक मैंने आए खुदा अपने कर्जदारों के कर्ज माफ कर दिए, उनके अपने कसूरवारों के कसूर माफ कर दिए। मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि तू मेरे कसूर माफ कर दे, तो अपनी बख्शिश मुझ पर कर दे। लेकिन अगर आपके दिल में रंजिश है, अगर एक मियां और बीवी के दरमियान में किसी बात पर अनबन हो गई है और वो हो जाती है, लेकिन एक दूसरे को माफ करना सीखना होगा। बाप बेटे में अनबन हो जाती है, बेटे बाप में, मां बेटी में, बेटी मां में, सास बहू में, चाहे वो आपका हकीकी रिश्ता, चाहे वो आपका जो उनसे अपना बनाया हुआ रिश्ता है, जब तक आप दूसरे का कसूर, दूसरे का कर्ज माफ नहीं करेंगे, आप इस बख्शिश को हासिल नहीं कर सकते। इस कर्ज की लानत आपके ऊपर कायम रहेगी और इस कर्ज की लानत के सबब से आप अथाह गढ़े के फर्जंद ठहरेंगे। मत समझें कि आप ये दुआ करके तो खुदा ने आपके कसूर माफ कर दिया। आप यकीन करें, खुदा दिलों को जानता है। वो लफ्ज जो भी आपके दिल के अंदर और जुबान से अदा नहीं हुआ, वो उसको जानता है। वो आपकी इन झूठे होंठों से तारीफ को पहचानता है। आपको पहले जो उनसे अपने तमाम जितने लोगों ने आपका कर्ज अदा करना है, आपके वो कसूरवार हैं, आपके वो गुनहगार हैं, आपको उन्हें माफ करना होगा। होंठों से नहीं, सच्चे दिल से, अपनी रूह से उसे माफ करना होगा। और अगर आप उन्हें माफ नहीं करेंगे तो ये लानत आप पर कायम रहेगी। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपकी अना बीच में आएगी। तो ना की खातिर फिर आप अथाह घड़े के फर्जंद ठहरेंगे। अना अगर आपके अंदर कायम रहेगी तो आप खुदा के हुक्म की नाफरमानी करेंगे, और खुदा के हुक्म की नाफरमानी करने से यह कर्ज जो है आप बढ़ता चला जाएगा। आपको इल्म है कि इस पूरी दुआ के अंदर, दुआए रबानी में जो मसीह खुदा ने अपने शागिर्दों को सिखाई है, सिर्फ एक चीज के ऊपर मसीह खुदावन ने जो उनसे वो उसकी तफसीर की है, उसको बाद में फिर से बयान किया है। आए हम उस चीज को देखते हैं। हम मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में आते हैं। मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत। मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब उसकी 9 से 13 आयत में ये दुआ खत्म हो जाती है, और उसकी 14वीं और 15वीं आयत जो है वो क्या बयान करती है? इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारा कसूर माफ ना करेगा। आप ये जहन में रखिएगा, आपके गुनाह आपके ऊपर कायम रहेंगे। आप रखें अपने दिलों के अंदर रंजिशें, आप रखें अपने दिलों के अंदर नफरतें, कुदूरतें, खुदा आपको माफ नहीं करेगा। ये कर्ज आपके ऊपर कायम रहेगा। ये दुआ आपके लिए नहीं, फिर क्योंकि ये दुआ उसने अपने शागिर्दों को सिखाई है, और उसके शागिर्द जिस तरह वो चलता था चलते थे। और वो कैसे चलता था? अपने बाप की मर्जी पूरी करता था।
ये मुनाजात आपको सोचने पे मजबूर करती है। अगर ये आप आए हमारे बाप को सीख लें, ये आपकी जिंदगी का रुख तब्दील कर देगी। यह आपको हर लम्हे बताएगी कि ये दुआ जो उनसे कितनी इंपॉर्टेंट दुआ है, और हम इसे सिर्फ पढ़ जाते हैं, बोल जाते हैं, याद की हुई है। इन 7 मुनाजातों में से सिर्फ एक मुनाजात को उसने बयान किया, मसीह खुदावन ने, कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। हम अगली मुनाजात की तरफ बढ़ते हैं। मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब और उसकी अगली मुनाजात में हम जब जाते हैं तो वहां पे कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है 13वीं आयत में, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। अब यहां पे जब ये हम मुनाजात को पढ़ते हैं, एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम इविल, जब हम इस चीज को पढ़ते हैं, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, हमें आजमाइश में ना ला, तो यहां पे अमूमन लोग जो उनसे वो इस कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि शायद आप खुदा से ये मुनाजात कर रहे हैं, क्या खुदा तू हमें आजमाइश में ना डाली। जबकि कलाम खुदा जो उनसे हमें इसके बरक्स बताता है। जब हम ये अदा करते हैं कि हमें आजमाइश में ना ला, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, तो इससे मुराद जो हम लेते हैं वो ये लेते हैं कि शैतान जो ये कुव्वत रखता है कि वो तेरे बंदों को गुमराह कर सके, तो उस शैतान को हमें आजमाइश में डालने से रोक। हमें आजमाइश में ना ला, इसका मतलब है कि उस शैतान को, उस शैतानी कुव्वत को, उस इब्लीस को जो हम पर हावी होने को है, जो दरवाजे में दुबका बैठा है कि फाड़ खाए, उसे हम पर हमलावर होने से रोक। क्योंकि कलाम खुदा यूं बयान करता है यकूब के खत पहले बाब में, हम पहले बाब में चलते हैं, यकूब का खत उसका पहला बाब, जेम्स फर्स्ट और उसकी 13वीं आयत का मुताला करें तो कलाम खुदा में यूं बताता है, जब कोई आजमाया जाए, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। तो जब आप उससे ये मुनाजात करते हैं कि हमें आजमाइश में ना ला, तो आप उससे ये बताते हैं, उससे ये मुनाजात कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, यू आर प्लीडिंग कि मुझे उस शैतानी कुव्वत से बचा कर रख, ताकि मैं आजमाइश में ना पड़ूं। हम इसके अंदर हमें आजमाइश में न ला, डू नॉट लीड अस इन टेम्पटेशन, इसमें हम सीख रहे हैं कि इससे मुराद क्या है, इस मुनाजात में हम खुदा से क्या दरख्वास्त करते हैं, क्या मुनाजात करते हैं। इसमें हम 3 चीजों को सीखते हैं, हमें आजमाइश में न ला। पहली चीज जो हम इसके अंदर सीखते हैं, वो उससे ये दरख्वास्त करते हैं, उससे मुनाजात करते हैं कि ये जो इस वक्त हम पे आजमाइश आई है,
या आने वाली है, इससे हमें बचा। अब इससे मसलन मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि आपको इल्म है कि खुदा का हुक्म है कोई, और शैतान चाहेगा कि उस हुक्म को तोड़वाए आपसे, तो शैतान आपके सामने एक ऐसा सिनेरियो खड़ा करेगा ताकि उस हुक्म की आपसे नाफरमानी करवा सके, और वो ये चाहेगा कि ये जो मुनाजातें आप खुदा से कर रहे हैं कि इस मेरे कर्ज को मुझसे उठा ले, और वो कर्ज क्या है? वो गुनाह है जो आप उसके हुक्म को तोड़ने से आप पर लदा हुआ है। वो इस कर्ज से आपको नहीं निकलने देना चाहता। और जब आप ये दुआ करते हैं कि हमें आजमाइश में न ला, तो आप ये दुआ कर रहे हैं उससे कि हम जो शैतान इस वक्त मेरे सामने एक आजमाइश लेकर खड़ा है कि इस हुक्म की मैं नाफरमानी करूं, तो मुझे इसमें से निकाल ले। हम ज़बूर 19 में चलते हैं। ज़बूर की किताब 19वां बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे 13वीं आयत। ज़बूर 19 उसकी 13वीं आयत। तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल हूंगा। आप उससे दरख्वास्त कर रहे हैं, क्या है खुदा, मेरे सामने ये चीज आ गई है, तेरा हुक्म ये है, अब ये सामने चीज आ गई है। आप उससे मिन्नत करते हैं, आप उससे दरख्वास्त करते हैं, मुनाजात करते हैं, क्या खुदा मुझे इस आजमाइश में ना पड़ने दे। ये शैतान लिए खड़ा है, वो मेरे जहन पर हावी हो रहा है, वो मेरे दिल पर हावी हो रहा है, ताकि मैं तेरा गुनाह करूं और इस कर्ज को अपने ऊपर बढ़ाता चला जाऊं। और आप खुदा से ये मांगते हैं, क्या है खुदा मुझे इससे बचा ले, इस आजमाइश से बचा ले। इसका जो दूसरा पहलू है, मुझे आजमाइश में ना ला, इसका मतलब यह है कि अगर आप आजमाइश में आ चुके हैं, अब एक सिनेरियो है कि आप आजमाइश में आने वाले हैं, आपके सामने जो सा है शैतान ने एक ऐसा फंदा तैयार किया है कि आप उस फंदे में गिरने वाले हैं, तो आप खुदा से दुआ कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं। और दूसरा अब इसका पहलू यह है कि आप उस फंदे में गिर चुके हुए हैं और अब आप खुदा से ये मदद मांग रहे हैं कि मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। ये आजमाइश जौन सी है, इससे मुझे निकलने की ताकत दे, हिम्मत दे, क्योंकि आजमाइश से निकलने की ताकत से वो दे सकता है। आप अपने आप उस आजमाइश से बाहर नहीं आ सकते। बहुत सारे लोगों पे आजमाइश आती है और उसमें वो गिरते हैं और अपने कर्ज को बढ़ाते हैं, लेकिन उस आजमाइश में निकलने के लिए आपको उससे मुनाजात करनी पड़ेगी, उससे जो उनसे इल्तिजा करनी पड़ेगी। क्या खुदा मुझे हिम्मत दे दे, आए खुदा मुझे कुव्वत दे दे, आए खुदा मैं तेरे हुक्म को मानूंगा, मैं इस शैतान को रद्द करता हूं। हम पहला करंथियों 10 बाब में आते हैं। पहला करंथियों 10वां बाब, और उसकी 12वीं और 13वीं आयत कलाम खुदा में यूं सिखाता है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। पहली चीज तो यह है कि आप उस आजमाइश में गिर ना जाएं। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े
जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा करेगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। ये खुदा का वादा है आपसे कि मुझसे तुम मांगेगा, तू आजमाइश में है, तुझे शैतान ने जकड़ा हुआ है, वो तुझसे मेरे गुनाहों का, मेरे हुक्मों को तोड़वा रहा है, तेरा कर्ज को जो उनसे तुझ पे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जब तू मेरी तरफ रुजू करेगा, जब तू सच्चे दिल से माफी का तलबगार होगा, तो मैं तेरी सुनूंगा और तुझे उस आजमाइश से बाहर निकालूंगा। आप यकीन करें, आप आज जिस आजमाइश में हैं, जो जो आप पे आजमाइश आई है, आप किसी आजमाइश के अंदर गिरफ्तार हैं, उससे मुनाजात करें, उससे निकलने की राह तलब करें। तो कलाम खुदा आपसे बता रहा है कि वो तेरी ताकत से ज्यादा तुझे आजमाइश में नहीं रहने देगा, बल्कि राह तेरे लिए तैयार करेगा। ये हम जो खौफ में रहते हैं, जो डर में रहते हैं, शैतान के कब्जे में रहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैंने इसके हुक्म को मान लिया, शैतान ने ये डर आपके जहन में डाला हुआ है। वो कहता है कि नहीं, खुदा कहता है, वो कहता है कि वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा। वो आपके लिए राह पैदा कर देगा। आप उससे मांगे। ये जो आप उससे मुनाजात कर रहे हैं कि तू आजमाइश में ना ला, ये वो आजमाइश जो शैतान के वसीले से आप तक आती है। और इसके तीसरे पहलू को जब हम देखते हैं, 3 पहलू हैं। एक वो पहलू जब आप के सामने आजमाइश है, शैतान खड़ी करता है और आप उस आजमाइश का शिकार होने वाले हैं। दूसरी, जब आप उसका शिकार हो चुके हुए हैं। और तीसरी, आप उससे मदद तलब कर रहे हैं कि मुझे इस आजमाइश से बाहर निकाल ले, तू मुझे आजमाइश में न ला। आप उससे ये तलब कर रहे हैं कि आए खुदा, तू मुझे इस आजमाइश से निकाल ले, मैं दोबारा तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। वो आपको आजमाइश से निकाल लेगा। जब आप ये मुनाजात करते हैं उससे कि तू मुझे आजमाइश में ना ला, तो आप 3 चीजें उससे तलब करते हैं। मुझे आजमाइश में पड़ने ना दे शैतान जो मुझे लेने को है, मुझे इससे निकलने की ताकत बख्श दे, और जब मैं निकल जाऊं तो मुझे तौफीक बख्श दे कि मैं दोबारा शैतान के कब्जे में ना हूं। तू मुझे आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। आप उससे क्या कह रहे हैं कि मुझे शैतान के हमलों से बचा के रख, तू मेरी सिपर, तू मेरा ढाल है, तू मेरा चुपान है, मुझे बुराई से बचा। डिलीवर अस फ्रॉम इवल। डिलीवर अस फ्रॉम द इवल। आप जब उससे कहते हैं बल्कि बुराई से बचा, तो आप क्या उससे मांगते हैं कि ये जो मुझ पे जुल्म होगा, मैं जब शैतान को रद्द करूंगा तो शैतान अपनी कुव्वत जौन सी आजमाएगा मुझ पर। शैतान अपना जोर जौन से, शैतान ऐसे नहीं आपको छोड़ देगा, ये ज़हन में रखिएगा, वो आपको पटकेगा, वो आपको कूटेगा। आप खुदा से ये मांग रहे हैं कि मुझे इस बुराई से, जो मुझसे बुरा करने वाला है,
क्योंकि अब मैं इस आजमाइश से तूने मुझे निकाल दिया, अब तूने मुझे तौफीक बख्श दी कि मैं दोबारा आजमाइश में ना जाऊं, दोबारा इस शैतान के कब्जे में ना जाऊं। तो अब मुझे इस बुराई से, इस ईवल से बचा कर रखा। इसके तमाम हरबे जो उनसे हैं वो नाकाम कर। और आप किस ईवल की बात करते हैं? आप सिन ईवल है, गुनाह ईवल है। आप कहते हैं कि आइंदा से मैं गुनाह ना करूं, आइंदा से मैं उस गुनाह नुदा जिंदगी को बसर ना करूं। आप उस कर्ज से बचते हैं जो आपने मुनाजात में मांगा कि इस कर्ज को मुझसे हटा ले, मेरे कर्ज को मुझसे दूर कर दे, मुझे बख्श दे। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम इस दुआ को जो उनसे अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर आए। आप यकीन करें, इस दुआ को, खुदा का शुक्र है कि जब ये खुदा ने हिकमत बख्शी तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतना लंबा जो उनसे टाइम लगेगा इस दुआ के ऊपर, क्योंकि हम तो इसको मेरे ख्याल में 1 मिनट या 1.5 मिनट में पढ़ जाते हैं और 1-1.5 मिनट में जो उनसे सुन लेते हैं और 1-1.5 मिनट में ये अदा कर देते हैं। लेकिन इसकी समझ को हासिल करने के लिए, आपकी जिंदगी जो उनसे तब्दील होने के लिए, आपको उसकी हिकमत की तरफ रुजू करना पड़ता है। और हम इसके आखिरी अब जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं वो भी जो उनसे बड़े दिलचस्प हैं। क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आपको इल्म है कि ये जो 3 चीजें हैं, ये कंक्लूडिंग जो उनसी हैं इस दुआ की, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। ये 3 मुनाजातें हैं, पहली 3। ये ऐसे नहीं क्या उस कहते हैं एंडिंग पे फिर से ये 3 मुनाजातें हैं, क्योंकि ये टोटल 7 मुनाजातें हैं इस दुआ के अंदर। 3 मुनाजातें जो खुदा के लिए हैं और 4 मुनाजातें जो आप इंसान जो उनसे है अपने लिए खुदा से तलब करता है। और जब ये दुआ का इख्तिताम करता है, खुदा जब अपने शागिर्दों को सिखाता है, तो ये फिर से वो 3 मुनाजातें इसके अंदर रख देता है। इसको अगर हम पहला तवारीख 29वें बाब में आए तो वहां पे हम देखें क्या हमें सीखने को मिलता है। पहला तवारीख 29वें बाब, पहला तवारीख 29वें बाब, और वो कहते हैं कि ये दाऊद नबी ने ये जो उनसे अदा की थी, पहला जो मसीह खुदा ने अपने शागिर्दों को सिखाई। पहला तवारीख 29वां बाब उसकी 11वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, आए खुदावन अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। आए खुदावन बादशाही तेरी है और तू ही बहसियत सरदार सबों से मुमताज है। ये तीनों मुनाजातें, दाइन ओ लॉर्ड इज द ग्रेटनेस and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Thine is the kingdom, thine is the glory, thine is the power. Amen. ये जो 3
मुनाजातें जो आपने शुरू में देखी, ये खुदा जब दुआ आपको सिखाता है तो ये आखिरी में फिर से जो है वो रखता है, ताकि आप ये भूल ना जाएं कि सब कुछ उसका है, देने वाला वो है। और हम जब उससे दुआ करें, हम कहते हैं तू जो आसमान पर है, तेरी बात चाहता है, तो हम आखिरी हिस्से में क्या पढ़ते हैं? फॉर दाइन इज द किंगडम। हमने जो ये मुनाजात पढ़ी, फादर इन हेवन दाई किंगडम कम, हम आखिर में अब जो पढ़ रहे हैं, तेरी बात चाहता है, फॉर दाइन इज द किंगडम, दाई विल बी डन, तेरी मर्जी पूरी हो, फॉर दाइन इज द पावर, तेरी ही कुव्वत है, तेरी ही कुदरत है जो पूरी होगी। Hallowed be thy name, for thine is the glory। आप ग्लोरी करते हैं उसको, आप उसकी प्रस्तिश करते हैं, आप शुक्र अदा करते हैं खुदा का। क्या है खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं और ये मानता हूं कि तू ही कुदरत के लायक है, तू ही हशमत के लायक है, तेरे ही नाम की हमदोस्ताइश हो। और वो लोग जो आखिर में ये चीज नहीं पढ़ते, वो उसका इनकार करते हैं, क्योंकि ये तीनों मुनाजातें आखिर में फिर से अदा की जाती हैं। और अगर आप देखेंगे किसी भी दुआ को जब आप पढ़ते हैं तो उसको दुआ अदा करने के बाद आप आमीन कहते हैं। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। और खुदा ने जब ये दुआ अपने शागिर्दों को सिखाई और जब ये तीनों मुनाजातें फिर से उसने आखिर में रखी, तो उसने कहा आमीन, कि तुम जो ये मुनाजातें करोगे ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जो मुनाजातें तू करेगा, जब तू मेरी तरफ रुजू करेगा, जब तू मुझसे अपने गुनाहों की माफी तलब करेगा, तो मैं आसमान पर से देखूंगा, अपना कान तेरी तरफ लगाऊंगा और तुझे रिहाई बख्शूंगा। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें तौफीक बख्शता है कि हम उसके कलाम को जो उनसे जो उसकी हिकमत है उसके मुताबिक सीख सकें। अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक हमने बहुत कलाम को सीख लिया, पढ़ लिया, अपनी जिंदगियां गुजार ली। आपको अपनी जिंदगी के अगले लम्हे का इल्म नहीं है। अपने आप को उसको दें, अपने होंठों से जब उसका नाम लें तो महसूस करें कि वो आप और वो एक रिश्ते में इस्तवार हुए हैं। आपकी कीमत अदा की गई है और कीमत जौन सी है उसने अपने खून से अदा की है। उसने आपके इस कर्ज को जो आपने उसके हुक्मों को तोड़कर अपने ऊपर इकट्ठा किया था उसने उतारा है। तो फीक खुदा हमें दे कि हम उस आजमाइश में दोबारा ना पड़े, बल्कि हम अपने आप को, अपनी जिंदगियों को उसके कलाम के मुताबिक इस्तवार करें। हम दुआ करते हैं। आसमान ज़मीन के मालिक तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पाक नाम में कुव्वत ताकत इज्जत बरकत है, तेरे बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। तौफीक बख्श है, तेरे सिखाए हुए असूलों के मुताबिक है, अपनी जिंदगियों को इस्तवार कर सके है, अपनी अना को खत्म कर दें, अपनी रंजिशें
अपने कर्ज खाओं के कर्ज आए खुदावंद हम उन्हें माफ कर दें खुदावंद, हमें तौफीक बख्श दे खुदावंद। ये जो शैतान की जो आजमाइश हम पर आती है खुदावंद, ईमान रखते हैं कि तो इस आजमाइश से निकलने की राह देता है खुदावंद, हमें तौफीक बख्श है खुदावंद कि जब तू इस आजमाइश से हमें निकाले तो हमें हिम्मत दे, हमें कुव्वत का लिबास अता फरमा, ताकि हम दोबारा से उस शैतान के हमले में ना जा सकें। ईमान रखें खुदावंद कि जब तू आजमाइश से निकाले हमें खुदावंद, तो तू हमारे लिए नई राहें पैदा करते, ताकि हम तेरे सिखाए उसूलों के मुताबिक बढ़ते और चलते चलते जाएं और तेरे पाक नाम को जलाल दें खुदावंद। तू रहनुमाई निगहबानी करने का वाला बाप है, तू रहम कर, एक एक को छू खुदावंद, एक एक को बरकत बख्श खुदावंद, एक एक रूह को खुदावंद छू ले खुदावंद, ताकि वो तेरे पाक नाम में धुल जाए खुदावंद। तमाम परेशानियां इस्तानी आफतें तेरे पाक नाम में खुदावंद जाती रहती हैं खुदावंद। हमारे गुनाहों से खुदावंद हमें रिहाई बख्श दे खुदावंद। आज तेरा पाक सबत है, जहां कहीं तेरी पाक बात हो, खास बरकत हो, तेरे पाक नाम में खुदावंद लोग कुव्वत बरकत ताकत और कुव्वत पाए खुदावंद। ये सब मांगते हैं, पा लेते हैं तेरे ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया, तुम्हारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन।